आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने चतुर्श्रेणी कर्मचारी से संबंधित एक अपडेट लेकर आया हूं और इस अपडेट का जो संबंध है ये आपकी सैलरी के साथ है। अपडेट ये है कि सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग है उसके संबंध में एक नई सूचना जारी की है और उस नई सूचना के तहत आपकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो आपत्ति वाले प्रश्न है उस पर भी मैं एक चर्चा करूंगा और कट ऑफ पर भी मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। देखिए, ये जो 8वां वेतन आयोग है जिसकी जो अध्यक्षा है जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। अब इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के आधार पर जो लागू किया जाएगा, या आप कह सकते हो कि जो 8वां वेतन आयोग है ये लागू कब होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। ध्यान रहे, अपने आप में यह आपके लिए क्वेश्चन भी है। हो सकता है वीडियो के एग्जाम में यह आपके क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है या इसकी जो सिफारिशें हैं कब से लागू होगी। तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, लेकिन यहां पर सरकार ने यह भी कहा है कि ये जो सिफारिशें हैं जो पूर्ण रूप से जो लागू होगी ये 2028 से लागू होगी और 2 साल तक एरियर मिलेगा। खैर, ये बातें होती है, इसमें किस प्रकार की स्थितियां बनेगी आपको मोटे तौर पर इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के रूप में मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी रहेगी प्रोबेशन पीरियड में, प्रोबेशन पीरियड जो होता है ये 2 वर्ष का होता है, इसमें जो आपकी सैलरी है लगभग 12,000 रुपए। ध्यान रहे, मैं यहां पर आपके लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो लगभग 12,000 रुपए है। अब ये 13,000 भी हो सकती है, 11,500 भी हो सकती है, 13,500 भी हो सकती है, इसके आसपास ही रहेगी। आप समझदार हो, मैं ये मान के चलता हूं। हां, 6,000 नहीं होगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो 12,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। यदि 7वां वेतन आयोग लागू रहा, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लागू कर देती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लागू करने में थोड़ा समय लग जाता है, अक्सर मैंने ये कई बार देखा है। तो यदि 7वां वेतन आयोग लागू लागू रहा, उसी आधार पर यदि आपको बेसिक पे दिया गया तो ये 18,000 रुपए रहेगी बेसिक पे। ओवरऑल यदि कुल मिलाकर देखेंगे, कुल आप समझते ही हो, डीए वगैरह हो गए, महंगाई वगैरह, वो सब समझते हो आप सारे, तो वो ओवरऑल जो होगा कुल ये 34,000 के आसपास होगी। हालांकि मैं आपको यहां बता दूं कि जैसे आपकी जो ज्वाइनिंग होगी सामान्यतः जुलाई 2026 तक हो जाएगी और 8वां वेतन आयोग जो है ये 2026 में लागू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर आपको पेमेंट मिलेगी। आपको पेमेंट 8वें वेतन आयोग के आधार पर ही मिलेगी, लेकिन मैंने ये बात बतानी आपको उचित समझी। तो यदि मैं इस 7वें वेतन आयोग की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको आप ना भी मानो तो भी बात बन जाएगी। लेकिन जब 7वें की बात कर रहे हैं या 8वें की बात कर रहे हैं तो जो भी स्थितियां हमारे सामने है उसको सामने रखना आवश्यक होता है। इसी कारण से मैंने आपको यह बताया है। अब यदि मैं आपसे कहूं तो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं आपकी सैलरी पर लागू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर? क्योंकि प्रोबेशन के बाद ये लागू होगा और 2 साल तक का ज्यादा समय लेंगे नहीं। तो इसमें जो आपका जो मूल वेतन होगा जो कि 18,000 के आसपास है, उसमें यदि 2 गुना वृद्धि करते हैं या 2.5 गुना वृद्धि करते हैं तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 40,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। अब 39 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, और ओवरऑल जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 49,000 लगभग। तो मोटे तौर पर आप इसको 50,000 के रूप में देख सकते हो। तो ये सैलरी के संबंध में
जो 8वां वेतन आयोग जो लागू होने जा रहा है उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, उस संबंध में मैंने आपको एक आधारभूत ढांचा बताया है और लगभग बताया है। क्लियर? चलिए, अब यदि मैं कट ऑफ के संबंध में बात करूं तो पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि कट ऑफ में अभी मैं कोई ज्यादा बदलाव करने नहीं जा रहा हूं जब तक कि स्थितियां हमारे सामने आती नहीं है। तो यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं वहीं पर हूं, जनरल 80। इसमें मोटे तौर पर आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, और यदि जनरल कोई महिला है तो 80 के स्थान पर 78 मान सकती है। इसमें भी वो फिर महिला के संबंध में भी प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये सभी पर लागू होगा। ओबीसी के लिए यदि मैं बात करूं तो 78 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 प्लस माइनस 2, एससी के लिए 71 प्लस माइनस 2 और एसटी के लिए 69 प्लस माइनस 2। जो महिलाएं विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, कोई भी, इनकी जो कट ऑफ होती है ये कम जाती है, और इनकी कट ऑफ के संबंध में मेरा जो अनुमान है ये है 45 प्लस माइनस 2। टीएसपी के लिए ओवरऑल अभी मैं आपको बता रहा हूं, और टीएसपी के लिए ओवरऑल जो रहेगी 63 प्लस माइनस 2। आप 64 भी कह सकते हो, 65 इसके दायरे में जो आ रहे हैं वो सेफ जोन के अंदर है। क्लियर? आइए, अब मैं आपत्ति वाले पर्सन पर बात कर रहा हूं। आप स्टूडेंट के मैसेज मुझे प्राप्त हुए, कई स्टूडेंट नाराज भी हुए, कई स्टूडेंट ने बेहुदा भाषा का भी इस्तेमाल किया। खैर, हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम उनके जो मन मस्तिष्क का जो जितना भी स्तर होता है उस स्तर पर रखकर उसे एक साइड में कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, आप सरकारी नौकरी लगेंगे, तो आपके बोलचाल में एक बहुत शालीनता होनी चाहिए, एक सदाचार झलकना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप उचित समझो आप वैसा करें। जिस दिन आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगोगे, उस दिन जब आपका बॉस आपको कुछ कहेगा या आपको जो निर्देश देगा, तब यदि आप में हिम्मत हो तो उसके साथ अनुशासनहीनता आप दिखा देना। मैं मान जाऊंगा आपको कि आप एक बहादुर इंसान हो। नहीं तो बेटा रहने दीजिए, तसल्ली से अपने जीवन यापन को सही तरीके से लेके चलिए, इसी में ही अच्छा भविष्य होता है। तो जो आपत्ति वाले पर्सन है, ये आपने मुझे भेजे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे आपने मुझ पर भरोसा किया, और मैंने आपको ये कहा था कि इसका प्रूफ जो है आपको राजस्थान बोर्ड की किताब में मिलेगा। मैंने आपको ऑथेंटिक बुक्स बताई थी कुछ, मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हो आप। अब उसमें थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत हम करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उस टेलीग्राम में जो भी आपके क्वेश्चन है, चाहे वो पुंगी और मोरचंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्लोदी वाला क्वेश्चन हो, उस संबंध में जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है वहां मैं देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, ये आप भी कुछ मेहनत कीजिए। क्लियर? लेकिन यहां ये बात क्लियर रखें कि ऑथेंटिक बुक से ही प्रूफ माना जाएगा। आप कह दो कि किसी गाइड से लेकर आओगे, जैसे मैंने कई विद्वानों के चैनल पे ये देखे हैं, गाइड वाला नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखें। आप कह दो कि मार्केट में कोई बुक आई है किसी लेखक की और वो वहां पे चल जाए, ऐसा नहीं होगा। उसका संबंध किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की बुक हो, चाहे उसका संबंध राविका से हो या सुजस से हो या आर्थिक समीक्षा से हो। ये कोशिश करें कि इनसे जोड़ने का प्रयास करें, तभी वो ऑथेंटिक माने जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9950061573 पर,
व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार।